चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल, ईडी ने नहीं मांगी रिमांड। कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत दी। दिल्ली सीएम बोले जो मोदी जी कर रहे वो देश के लिए ठीक नहीं। साथ ही कहा जेल में मुझे 3 किताबें दी जाए, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। पीली धातु ने बनाया नया रिकॉर्ड, नई लाइफ टाइम हाई पर पहुंची सोने की कीमतें। एमसीएक्स पर अप्रैल के गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 69,487 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा पहुंचे, जो अभी तक के इतिहास में सोने का सबसे ऊंचा स्तर है। बिहार में जेल नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, यहीं से वो दिल्ली सरकार भी चलाएंगे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन से लेकर के कविता तक सारे करीबी यहीं है बंद। 7 समंदर पार दिख रही बीजेपी की ताकत। मेरीलैंड में सिख अमेरिकियों ने पीएम मोदी के समर्थन में निकाली कार रैली। इस दौरान समर्थकों ने भाजपा का झंडा लहराते हुए अब की बार 400 पारोर में हिंदू मोदी का परिवार के नारे भी लगाए। क्राउड फंडिंग के लिए मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, शुरू किया एक नोट एक वोट अभियान। नेताओं ने लोगों से मांगे 1-1 रुपए। चीन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा, साथ ही अरुणाचल की 30 जगहों के रखे चाइनीज नाम। पिछले 7 साल में चौथी बार किया ऐसा। 42 की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने। आईपीएल 2024 में दिल्ली के खिलाफ मैच में पृथ्वी शॉ को बनाया अपना 300वां शिकार। अब ताजमहल नहीं, भारत घूमने आने वालों की पहली पसंद अयोध्या, दूसरी काशी विश्वनाथ और तीसरे नंबर पर ताजमहल है। रामलला के दर्शन पर बोले मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में अचानक आई तूफान और बारिश ने मचाई भारी तबाही। अब तक 5 लोगों की मौत और 500 से अधिक घायल। पीएम मोदी ने जताया दुख, वहीं सीएम ममता बनर्जी ने देर रात पीड़ितों से की मुलाकात। नितिन गडकरी की प्रतिज्ञा, सड़कों से हटा देंगे पेट्रोल डीजल से चलने वाली 36 करोड़ गाड़ियां, ये मेरा भारत की जनता से वादा है। सरकार ने मार्च में जीएसटी से 1.78 लाख करोड़ रुपए से 2023-24 का दूसरा बड़ा कलेक्शन, पूरे साल में 20 लाख करोड़ की कमाई। द्वीप के मुद्दे को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया, बोले कांग्रेस को अपने बेटे बेटियों की चिंता, देश के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी की। वहीं मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा पहले अपने दामन में झांके। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। शीर्ष अदालत ने 3500 करोड़ के इनकम टैक्स नोटिस को लेकर अभी कोई कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश, कहा बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे। अप्रैल मई में ज्यादा गर्मी, 20 दिनों तक चलेगी हीट वेव। एमपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में असर ज्यादा। आईएमडी ने कहा तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। तेली का बेटा राम मंदिर का उद्घाटन और पूजा कैसे कर सकता है। पीएम मोदी की जाति को लेकर टीएमसी नेता पीयूष पांडा के बिगड़े बोल। बीजेपी हुई आग बबूला, चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राज बब्बर, अजय राय समेत कई नेताओं के नाम शामिल। शराब आज से हो गई महंगी, इसमें बियर, देसी और अंग्रेजी तीनों प्रकार की शराब के दामों में इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में सरकारों ने शराब के नए रेट जारी कर दिए। आपको बता दें कि 5 से 20 रुपए तक रेट बढ़ी है। शराब घोटाला के मामले में अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में लिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने किया दावा, कहा इस मामले में आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच बीसीसीआई ने अचानक 16 अप्रैल को अहमदाबाद में बुलाई फ्रेंचाइजी मालिकों की बैठक, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। मोदी सरकार के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर बनाएगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले राजस्थान में अच्छा माहौल है। तेलंगाना को लेकर संपन्न हुई कांग्रेस की सीईसी बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए आज आ सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। बता दें कि अब तक कुल 212 कैंडिडेट्स का हो चुका है ऐलान। अरविंद केजरीवाल को लेकर इंडी गठबंधन में दरार, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन बोले कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत के कारण ही केजरीवाल अब जेल में है। शेयर बाजार में हरे निशान के साथ हुई नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। सेंसेक्स 363 अंकों की तेजी के साथ 74,014 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 135 अंक बढ़कर 22,462 पर हुआ बंद। बैंकिंग प्रणाली में आने वाली चुनौतियों को सहजता से निपटाया। आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर बोले गवर्नर शक्तिकांत दास। तमिलनाडु में पीएम मोदी पर सीएम स्टालिन भारी, लोकसभा चुनाव में डीएमके कांग्रेस को 39 में से 32 से 37 सीटें मिलने के आसार। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 5 गुना बढ़ेगा। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा एक और झटका। पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी और छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम अहाके बीजेपी में हुए शामिल।
हरियाणा और हिमाचल तक फैला टीएमसी के पूर्व सांसद केडी सिंह की अल्केमिस्ट ग्रुप का फर्जीवाड़ा। पंचकुला शिमला में खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी, ईडी ने की अटैच। बिहार में कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला तेज। एक और दिग्गज नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भेजा त्याग पत्र। चुनाव से पहले पार्टी को लगे लगातार 3 झटके। अब आतिशी और सौरभ को फंसाने की तैयारी कर रही भाजपा। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के खुलासे पर आप नेता जैस्मिन शाह ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी, अगले 20 साल तक सस्ती दरों पर मिलेगी बिजली। गर्मियों के लिए केंद्र सरकार ने भी दी राहत। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हिरासत में चला रही सियासत। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा दावा, साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पूरा विपक्ष एक भ्रष्ट झूठ बोलने वालों को बचाने की कोशिश कर रहा। प्रचार की राजनीति से नफरत, अपना डमरू खुद नहीं बजाता। गडकरी बोले, जो मोदी से डरते हैं मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। अभद्र टिप्पणी के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस लीडर सुप्रिया सिनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को दी चेतावनी। आयोग ने कहा, दोनों नेताओं के बयानों पर रखी जाए नजर। प्लास्टिक के झंडे, बैनर और फ्लेक्स का इस्तेमाल, प्रकृति प्रेमियों ने उम्मीदवारों से की इको फ्रेंडली चुनाव प्रचार की अपील। स्पॉटलाइट इंसानों की तरह है, कुत्तों का दिमाग, क्या वो हमारी बात समझ पाती है? नई रिसर्च से सामने आया सच। तैयार रहिए, शपथ लेने के अगले दिन से आपके पास होगा झमाझम काम। आरबीआई कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी को लगा बड़ा झटका। पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी के खास नेता शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कहा, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। कविता की जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद 15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देगी पल्लवी पटेल। का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया, जिस वजह से हमने इनसे अलग होने का फैसला किया। डकरा का बेंग नहीं जो कोई कहीं फेंक दे। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट पर अड़े पप्पू यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू पर भी कसा तंज। कहा, कुछ लोग ठेकेदार बनकर पीठ में खंजर भोंकने का काम कर। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1745 करोड़ का नया टैक्स नोटिस किया जारी। 2 दिन पहले ही 1823 करोड़ का नोटिस भेजा था। आईटी ने कुल 3567 करोड़ की देनदारी निकाली। अरविंद केजरीवाल शेर है, वो करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं, उनको ज्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएंगे। दिल्ली की रामलीला मैदान से पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश, 6 गारंटियों का किया वादा। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, इनको गांधी नेहरू परिवार से तकलीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार में करेंगे चुनावी शंखनाद। जमुई की रैली में दिखेंगे एनडीए के दिग्गज नेता। 2014-19 में भी जाट लैंड से ही हुई थी शुरुआत। केजरीवाल से रोजाना 5 घंटे पूछताछ, नहीं बता रहे आईफोन का पासवर्ड। ईडी ने एप्पल से संपर्क किया। मुख्यमंत्री बोले, फोन में चुनावी रणनीति। देश के 4 राज्यों में बारिश तूफान से तबाही। पश्चिम बंगाल में 4 की मौत, 100 घायल। असम एयरपोर्ट की छत गिरी। मिजोरम में चर्च ढही। हिमाचल में 172 सड़कें बंद। हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। बीजेपी खुद अपनी पार्टी के नेताओं को भी दिखाती है ईडी सीबीआई का डर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी सरकार नहीं हटेगी तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। भाजपा की विचारधारा को हटाकर ही देश कर सकता है विकास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया सम्मानित। इस मौके पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहे मौजूद। अभी तो ट्रेलर ही देखा है, संभव को संभव किया पीएम मोदी के इतना कहते ही मेरठ रैली में खूब मचा शोर। इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के बाद लेह में 70 महिलाएं अनशन पर बैठी। 8 डिग्री सेल्सियस में भूख हड़ताल कर रही। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। बढ़ रही पॉपुलरिटी। ब्रिटेन की नामी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, तीसरी बार मोदी सरकार वो दुनिया के नेताओं से बहुत अलग है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की 8वीं लिस्ट जारी। सूची में 3 राज्यों के 11 प्रत्याशियों के नाम। गुरदासपुरा से अभिनेता सनी देओल का टिकट कटा। बीजेडी से आए भर्तृहरि मेहताब को भी उतारा। भाजपा 400 पार की बात कर रही, पहले वो 200 सीट तो जीत कर दिखाए। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार को खुला चैलेंज। बोली, बंगाल का मतलब केवल और केवल तृणमूल कांग्रेस साथी का सीए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है। हम पश्चिम बंगाल में न तो सीए और नई एनआरसी की अनुमति देंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। कल्पना सोरेन बोली, केंद्र सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। सोनिया गांधी से भी मिली। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए एक साथ आई राजस्थान और गुजरात पुलिस। बनाई कार्य योजना। अपराधियों के खिलाफ चलाएगी अभियान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रनर टू विनर स्ट्रेटेजी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही 31 सीटों के लिए बनाए स्पेशल प्लान। प्रत्याशियों के सिलेक्शन और बूथ मैनेजमेंट से जीत का टारगेट किया सेट।
एक बार फिर से भारतीय फुटबॉल पर लगा दाग। शराब के नशे में अधिकारी ने महिला खिलाड़ियों से की मारपीट। दरअसल हिमाचल प्रदेश की 2 महिला फुटबॉलरों ने AIFF कार्यकारी समिति के सदस्य दीपक शर्मा के खिलाफ मारपीट और परेशान करने की शिकायत की है। यूपी में PDM देगा इंडिया और NDA गठबंधन को मात। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल की पल्लवी पटेल ने मिलाए हाथ। पल्लवी बोले पिछड़े दलित और मुसलमानों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं। वहीं ओवैसी बोले चुनाव तक ही नहीं